डियर स्टूडेंट, आज प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कशन करेंगे प्लेइंग नंबर्स के लिए। प्लेइंग नंबर्स जिसके ऊपर काउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं 1 to 52, यानी कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं अपने 52 कार्ड्स। लेकिन किस कंडीशंस के अंदर इसमें से 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप होता है अपने लिए स्पेड, नेक्स्ट होता है फॉर द क्लब, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द डायमंड, और फोर्थ हम यूज़ किया करते हैं फॉर द हार्ट। इसके अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसके ऊपर काउंटिंग होती है 1 to 13। इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं जो कि काउंटिंग होती है 1 to 13। डायमंड्स के भी अगर कार्ड्स की बात करेंगे तो वो भी 13 होते हैं जिसकी काउंटिंग होती है 1 to 13। इसके भी 13 ही कार्ड्स होते हैं जिस पर काउंटिंग होती है 1 to 13। ये टोटल मिलाकर अपने पास 52 बन जाएंगे। लेकिन कभी भी इन कार्ड्स पर 1 नहीं लिखा होता। 1 का मीनिंग ए लिखा होगा एस, जो 1 का मीनिंग हम लेते हैं। 2 की जगह 2 to 10 तक काउंटिंग रहती है। 11 नहीं होगा, 11 के लिए जैक लिखा होगा। 12 को यूज़ किया जाता है फॉर द क्वीन, और 13 का यूज़ किया जाता है फॉर द किंग। इस तरह से इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। 1 के लिए एस, 2 to 10 तक तो काउंटिंग होती है। 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, इसी तरह से 9 के लिए 9, 10 के लिए 10। लेकिन 11 के लिए जैक, 12 को क्वीन, 13 के लिए किंग। अब इसमें जैसे कि ए लिखा हुआ अगर हम देखते हैं तो 1 कार्ड यहाँ से है, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो टोटल अगर 1 लिखे हुए कार्ड्स की हम बात करेंगे तो टोटल 4 आ जाएंगे, क्योंकि 1 to 13 तक ही काउंटिंग रहती है। अब जैसे 5 लिखे हुए कार्ड्स की बात करते हैं तो सभी के पास एक एक होगा। और जब कलर वाइज बात करते हैं तो 50%, जैसे कि ये दोनों के दोनों अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं अपने ब्लैक कलर में, जिसमें स्पेड और क्लब। डायमंड और हार्ट की बात करेंगे तो ये रेड कलर के हो जाते हैं। यानी कि ब्लैक कलर की बात करेंगे 26, रेड कलर की बात करेंगे तो भी कार्ड्स कितने बन जाएंगे, 26 कार्ड्स बन जाएंगे। ये कार्ड्स पता होना चाहिए। जबकि प्लेइंग कार्ड्स में जब हम वेल शफल्ड डेक लेते हैं, एक डेक के अंदर जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। अब इन्हीं में से अगर हम ये वाले चीज़ देखते हैं 11, 12 एंड 13, जैक, क्वीन एंड किंग, तो 4 कार्ड्स जैक के होंगे क्योंकि सभी के पास जे लिखा हुआ एक एक कार्ड होगा। इसी तरह से 12 लिखा हुआ भी एक एक, यानी कि क्वीन के लिए, फिर किंग लिखा हुआ भी एक एक, यानी कि ये टोटल हो गए 12। ये जो 12 होते हैं ये हो जाते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड अपने लिए 12, 50%, 6 जिसमें से ब्लैक कलर के अंदर आएंगे और 6 इसमें से रेड कलर के कार्ड्स होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। इसके बाद हम आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1 कार्ड इज़ ड्रॉ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 1 कार्ड इज़ ड्रॉ फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। ये दिया हो तो भी ठीक है, अदरवाइज प्लेइंग कार्ड्स 52 ही होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग भी लेना है और रेड कलर भी देना है। दोनों को, रेड कलर की अगर हम बात करें तो रेड कलर के मैंने आपको बताए थे 26, जबकि किंग यानी कि 30 लिखे हुए कार्ड्स कितने होते हैं, 4। तो 2 तो ऑलरेडी पहले रेड में आ चुके हैं, तो 2 ब्लैक वाले भी ले लेंगे। यानी कि अगर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसमें से ए में से भी अगर हम फर्स्ट कार्ड की यूज़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग और रेड कलर, और वो रेड कलर का भी यूज़ करते हैं। किंग होते हैं 4, रेड कलर की बात करें 26, लेकिन ये टोटल 30 कार्ड्स नहीं बन जाएंगे क्योंकि किंग जो 4 हैं, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, तो 2 रेड तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 ब्लैक और बचे ना, तो टोटल बन जाएंगे 28 डिवाइडेड बाय वही 52 रहेगा। अब ये 4 से या किसी से भी कैंसिल होता है तो इट्स मीनिंग वो आपको कैंसिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 7/13। सेकंड पार्ट इसमें है ए फेस कार्ड। फेस कार्ड के लिए भी बताया था आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, फेस कार्ड के लिए भी डिस्कशन की थी हमने। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 52, आगे कैंसिल आप खुद करिए। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हम यूज़ करते हैं इसमें से ए रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड के लिए। तो रेड फेस कार्ड, तो जब 12 होते हैं फेस कार्ड, 6 ब्लैक और 6 ही आपको क्या बताए थे, रेड कलर के, तो 6 ही बचे ना रेड कलर में, 6/52। और इसी तरह से आगे नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट, ए जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक की नहीं है, जैक ऑफ हार्ट की है, तो जैक ऑफ हार्ट। अब देखिए जैक का मीनिंग होता है जे, यानी कि 11 लिखा हुआ सभी के पास एक एक है,
स्पेड में भी, क्लब में भी, डायमंड में भी और हार्ट में भी। और प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट वाले के पास भी जैक यानी कि 1 ही होगा, 1 होगा, तो 1/52। सेकंड आगे हम बी पार्ट यूज़ करें हैं। बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड। अब स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? स्पेड के मैंने आपको बोला था 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के 13 होते हैं, डिवाइडेड बाई वही 52 रहेगा। सेकंड पार्ट इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए रेड नॉर ए क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए रेड नॉर ए क्वीन। अब ये कैसे होगा? अब देखिए रेड कलर की अगर हम बात, नाइदर ए रेड, क्वेश्चन के अंदर है नाइदर ए रेड, नाइदर ए रेड, तो रेड कलर के होते हैं 26, क्वीन होती हैं 4, लेकिन 2 इसमें से रेड कलर के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो 2 बची ना ब्लैक कलर में, तो ये हो गए टोटल 28। लेकिन इसमें नाइदर यानी कि ये नहीं होने चाहिए, 52 में से ये 28 कार्ड्स नहीं होने चाहिए, तो बाकी के कार्ड्स कितने बच गए? 24 रह गए। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे 24 डिवाइडेड बाई 52। उसके बाद सी के फर्स्ट पर आइए। सी पार्ट में फर्स्ट इसमें से लिया गया है ए नॉन फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन फेस कार्ड के लिए, एक नॉन फेस कार्ड के लिए अगर हम यूज़ करते हैं। अब फेस कार्ड कितने बताए थे तुम्हें? फेस कार्ड हमने यूज़ किए थे 12, तो इसका मतलब बाकी के क्या होंगे? नॉन फेस कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे टोटल 52 थे, 12 फेस चले गए, तो नॉन फेस कार्ड कितने बचेंगे? 40 रहेंगे अपने पास, 40 डिवाइडेड बाई 52। इसी के सेकंड पार्ट के लिए ए ब्लैक किंग और ए रेड क्वीन, ए ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक किंग और ए रेड क्वीन। अब इसी में से देखिए, जब हम इसी के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं अपनी, किंग कितने होते हैं अपने? 4, लेकिन कलर वाइज 50% करने हैं, लेकिन ब्लैक किंग कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। क्वीन तो 4 होती हैं, बट रेड कलर की कितनी होती हैं? 2 होती हैं। 2 and 2 टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52 हो गए, तो सॉरी 4 हो गए, 4/52 हमने यूज़ कर दिया। इसी का थर्ड नहीं है, सॉरी डी पार्ट है आगे। डी पार्ट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड, तो रेड कार्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 डिवाइडेड बाय वही 52 रहेगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी ए 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10, यानी कि जिसके ऊपर 10 लिखा होगा, तो 10 लिखा हुआ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सभी के पास एक एक कार्ड है 10 लिखा हुआ। तो 10 लिखे हुए कितने कार्ड्स हैं? टोटल 4 हैं, 4/52। कैंसिल करने के बाद वही 1/13, कैंसिल आपने खुद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। अब ये क्वेश्चन देखो 52 कार्ड्स का नहीं है, अब ये क्वेश्चन क्या है? 5 कार्ड्स का है। 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट कार्ड क्या है? 10, जिसके ऊपर 10 लिखा होगा। 11 यानी कि जैक, क्वीन, किंग और एस, ये सभी का एक एक कार्ड है, यानी कि 5 कार्ड्स। और 5 के 5 कार्ड्स किस शेप के अंदर है? डायमंड के अंदर है। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछा गया है, कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए जैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैक, तो जैक लिखे हुए कार्ड्स कितने थे? एक ही था इसमें, और टोटल कार्ड्स है कितने? 5 हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। आगे सेकंड पार्ट में इफ़ द किंग इज ड्रॉ, मान लीजिए कि हमने किंग निकाल लिया, एंड पुट ए साइड, और एक तरफ रख दिया, तो रिमेनिंग कार्ड्स पहले देखो कितने बचेंगे। देखो रिमेनिंग कार्ड्स ये जरूरी हैं। टोटल कार्ड्स अपने पास 5 थे, 5 में से एक किंग का जो कार्ड था वो हमने निकाल लिया, ड्रॉ कर लिया, एंड पुट ए साइड, और उसको अलग रख दिया, तो हमारे पास कार्ड्स कितने बच गए? 4 रह गए। कहते व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड। अब आपने सेकंड कार्ड, क्योंकि एक तो उठा के अलग कर दिया हमने, सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें। ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, तो देखो अब इसमें से किंग वाला कार्ड तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अलग कर चुके हैं, ये नहीं है। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी, क्वीन तो एक है, लेकिन रिमेनिंग कार्ड्स तो 4 हैं, तो 1/4 आएगा। इसी का बी पार्ट ए 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10
10 की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो 10 लिखा हुआ भी 1 कार्ड था, तो रिमेनिंग कार्ड्स 4 थे, तो 1/4 इसका भी आंसर आएगा। नेक्स्ट आगे बॉल वाले क्वेश्चन करते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, 7 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें से टोटल बॉल्स कितनी है अपने पास। टोटल बॉल्स 5 अपने पास वाइट हैं, 7 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो ये 12 एंड 4 16 एंड 2 18 बॉल्स हैं टोटल। तो इसका मीनिंग डिवाइडेड बाय आपको 18 का यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है कि 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ वाइट और ब्लू। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि ए हम यूज़ करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट और ब्लू। वाइट कितनी थी 5 और ब्लू कितनी थी 2, 5 एंड 2 7, 7/18। इसी तरह से सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड और ए ब्लैक। रेड और ब्लैक के लिए तो रेड का कलर की कितनी है 7, ब्लैक कलर की 4, 7 एंड 4 11, डिवाइडेड बाय वही 18 रहेगा। 18 में से हम बॉल को चूज़ करें हैं। सी पार्ट में है वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट बॉल। अगर हम वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, जबकि वाइट बॉल अपने पास कितनी थी 5 डिवाइडेड बाय 18। डी पार्ट, ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल की बात करें तो ग्रीन कलर की बॉल ही नहीं है हमारे पास, यानी कि जब ये 4 कलर्स हैं, आप कितनी मर्जी बॉल्स उसमें से पिक करते रहो, पिक आउट करते रहो, यानी कि निकालते रहो, ग्रीन कलर की बॉल आएगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल के अंदर आंसर क्या आएगा 0। और इसके बाद ई पार्ट आगे, नॉट वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट वाइट बॉल। अगर हम वाइट बॉल की बात करें तो वो कितनी है 5, इसका मतलब बाकी रहेगी 13 बॉल्स ऐसी हैं जो कि वाइट नहीं है। नॉट ए वाइट फाइंड आउट करना था, तो 13 डिवाइडेड बाय 18। लास्ट पार्ट है इसमें, नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। अगर हम वाइट बॉल की बात करें तो 5 थी, ब्लैक कलर की बात करें तो 4 थी, तो टोटल कितनी होगी 9। ये बॉल्स नहीं होनी चाहिए, तो बाकी कितनी बच गई 18 में से बाकी भी 9 ही रह गई हैं, तो 9 डिवाइडेड बाय 18। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 15th में भी सी पार्ट। कहते पूनम बाय ए फिश, एक फ़िश ली है, फ्रॉम ए शॉप फॉर हर एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम। लेकिन शॉपकीपर ने उसको एक फ़िश देनी है एक टैंक में से उठा के, कंटेनिंग, उसके पास है 5 मेल फिश। जब मेल फिश की बात करते हैं तो उसके पास 5 हैं, फीमेल की बात करें, फीमेल फ़िश उसके पास 8 हैं। तो टोटल अगर हम फ़िश की बात करते हैं तो 5 + 8, टोटल फ़िश कितनी उसके पास 13 है, डिवाइडेड बाय 13 का यूज़ करोगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ए मेल बॉल, यानी कि मेल फिश की फेवर के अंदर 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश, यानी कि उसमें से मेल की फेवर के अंदर 5 हैं, जबकि टोटल कितनी है 13, तो इट्स मीनिंग आंसर क्या आएगा 5/13। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर है 16th पार्ट, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। इसके अंदर है कहते हैं बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। टोटल अगर हम बॉल्स की बात करें, टोटल बॉल्स अपने पास हैं 12। फर्स्ट पार्ट हम इसमें से यूज़ करें, जिनमें से ब्लैक बॉल की बात करें तो वो इसमें से हैं एक्स। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट अपना सोल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल की फेवर में एक्स है, जबकि टोटल बॉल्स कितनी है 12 है, तो x/12 हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए क्या है, कहते हैं कि इफ़ 6 मोर बॉल्स, 6 बॉल और डालनी है बैग के अंदर, पुट इन द बॉक्स, लेकिन 6 की 6 किस कलर की हैं, ब्लैक कलर की है। तो टोटल जो बॉल्स हैं
टोटल बॉल्स की अगर हम बात करें, पहले 12 थी, 6 और पुट कर देंगे तो 8 हो जाएंगी। तो ब्लैक बॉल की अगर हम बात करें, पहले एक्स थी, 6 और आ गई हैं, ठीक है, 6 की पुट कर दी बैग में। द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल, अब फिर आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल अब एक्स प्लस 6 है डिवाइडेड बाय, अब टोटल बॉल्स कितनी है, 18 है। इज़ नो एट रैंडम इज़ डबल ऑफ वट वाज बिफोर, जो अब जो मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है ये वाली, इज़ डबल, ये वाली डबल है, वट इट वाज बिफोर द पार्ट वन की बजाय ये वाली डबल है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। अगर इन दोनों को हम इक्वल में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मैंने यूज़ कर दिया दोनों प्रोबेबिलिटी को इक्वल में, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी के लिए उसने बोला है कि डबल है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन किसका लाया है, इक्वल के लिए। इसको 2 से कैंसिल करेंगे 6, ये नीचे का नीचे भी कैंसिल हो सकता है 3। अब कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इधर 1 रह गया, x प्लस 6, एक्स वालों को एक तरफ कर दिया हमने, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2 और x की वैल्यू क्या आएगी 3, यानी कि जो ब्लैक बॉल थी स्टार्टिंग में वो थी 3। नेक्स्ट हम मॉडल 6 में से क्वेश्चन नंबर 18 यूज़ करें हैं। कहते हैं बॉक्स कंटेन 20 बॉल्स बीरिंग 1 2 3, इस तरह से लिख रखा है, लेकिन टोटल बॉल्स की अगर हम बात करें, टोटल बॉल्स कितनी अपने पास 20 है। 1 बॉल इज़, लेकिन 20 बॉल्स के अंदर कंडीशन है कि फर्स्ट बॉल पर 1 लिखा हुआ है, सेकंड पर 2, थर्ड पर 3, इस तरह से 20 तक के लिए काउंटिंग है। ए बॉल इज़ ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज़ एन ओड नंबर। अगर हम ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर कौन कौन से आएंगे अपने पास, जैसे 1 3 5 7 19 तक आएंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे 10। अगर इसी की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या बन जाएगी 10/20, कैंसिल आगे खुद कर लेना। सेकंड पार्ट में था डिविजिबल बाय 2 और 3, दोनों से देखना है। अब इसमें से एक चीज़ देखिए, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल वाले 10 बन जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो डिविजिबल बाय 3 से ये बनते हैं 3 6 9 12 15 18। लेकिन जो चीज़ पहले भी आ चुकी है, जैसे 6 से 6 मैच कर गया एक बार लेना आपने, 12 भी मैच कर चुका है, 18 भी मैच कर चुका है, तो 10 ये हो गए, 3 ये बच गए, तो 10 एंड 3 13/20 आंसर आ जाएगा अपने लिए। थर्ड पार्ट की बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, और स्टार्टिंग होते हैं 2 से, 2 3 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद नेक्स्ट इज़ 13 15 फिर 17 फिर 19 फिर 23 हमने लेना ही नहीं क्योंकि काउंटिंग ही हमने आ रही है 20 तक है, 20 को क्रॉस करना ही नहीं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8, और जबकि 8/20 ये आंसर आएगा। फोर्थ में है नॉट डिविजिबल बाय 10। अगर हम डिविजिबल बाय 10 की बात करते हैं तो 10 से डिवाइडेड होने वाले कितने नंबर हैं, ओनली 2 नंबर्स हैं। अगर हम 10 से डिविजिबल बाय देखते हैं तो 2 नंबर हैं, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन थी नॉट डिविजिबल बाय 10। 20 में से 2 नंबर ऐसे हैं जो कि 10 से डिवाइड होते हैं, तो बाकी के कितने रह गए 18 रह गए, 18 डिवाइडेड बाय 20। आगे क्वेश्चन नंबर है 22। कहते हैं लॉट ऑफ 20 बल्ब्स हैं, टोटल जो बल्ब्स हैं अगर हम बात करें टोटल बल्ब वो अपने पास हैं 20। 4 डिफेक्टिव, जिनमें से डिफेक्टिव की अगर हम बात करें, डिफेक्टिव हैं अपने पास 4, नॉन डिफेक्टिव कितने बचेंगे, नॉन डिफेक्टिव या गुड वन की बात करें तो टोटल 20 में से अगर 4 डिफेक्टिव है तो सही कितने हैं 16 हुए। अच्छा आगे क्या बोला इसने, कहता 1 बल्ब इज़ ड्रॉ एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ डिफेक्टिव। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछा इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, तो डिफेक्टिव के अंदर कितने थे 4 और टोटल बल्ब्स कितने थे 20। इट्स मीनिंग आंसर क्या आएगा इसका 1/5। इसी तरह से नेक्स्ट आगे सेकंड पार्ट के लिए हम देखते हैं, कहते हैं कि सपोज यानी कि लेट करना आपने, द बल्ब इज़ पार्ट 1 में जो बल्ब फाइंड आउट किया है इज़ नॉट डिफेक्टिव,
कि वो सही बल्ब था, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड मतलब वापस उसमें नहीं डालना, उसको अलग कर देना है, इसका मतलब। तो रिमेनिंग बल्ब्स काम देंगे। अब रिमेनिंग बल्ब की अगर हम बात करें, जैसे कि अपने पास टोटल बल्ब 20 थे, एक अच्छा बल्ब निकाल दिया तो टोटल बल्ब तो 19 रह गए। लेकिन डिफेक्टिव की अगर हम बात करें, डिफेक्टिव तो वही 4 के 4 हैं। गुड वन पहले कितने थे, 16 माइनस 1, एक अच्छा बल्ब निकाल दिया यानी कि 15 बचेंगे। या 19 में से ऐसे नहीं करना, तो 19 में से 4 माइनस करके कर दो, 15 गुड हैं। कहते हैं नो वन बल्ब इज़ ट्रू एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉन डिफेक्टिव। अब गुड वन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन डिफेक्टिव की फाइंड आउट करनी है। नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए, 15 है, और जबकि टोटल बल्ब्स भी कितने रह गए थे, 19, तो 15/19 ये आंसर आएगा। आज के होमवर्क के लिए आपके पास एक्सरसाइज वही अपनी 17.1, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट जो करने हैं वो हैं 12 to 23 तक। ये आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।